कुछ तो इशू हो रहा है तुम्हारे लैपटॉप के आपके क्या कैमरे। मैं मैकबुक पे शिफ्ट होने का टाइम आ गया। या ऑडिबल तो विजिबल। अभी बिल्कुल हाँ, थोड़ा सा इसको सेट। दिस इज ग्रेट। चलो, बहुत बहुत अच्छा मुझे लगा। अभी भी याद है कि जब मैंने पहला पजल अपना सॉल्व किया था प्री का, तो मुझे 10 मिनट लगे थे अराउंड। हाँ। और फिर धीरे धीरे आई इम्प्रूव, तो मुझे 1.5 मिनट अब लगता है मुश्किल से पजल में बनाने हम्म। में, प्री लेवल का। कभी कभार तो उससे भी कम। Hello, everyone. Welcome to this interesting session. And today we are with Utkarsh. Utkarsh has just cleared IBPS PO and has been allotted Bank of Baroda. तो हमारे तरफ से, मेरे तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से, स्मार्ट किरा टीम की तरफ से उत्कर्ष को बहुत बहुत बधाइयाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस उत्कर्ष। थैंक यू सर। ओके उत्कर्ष, सो नाउ ऑन टू यू। थोड़ा बताइए आपका जर्नी कैसा रहा। कब आपने ग्रेजुएशन खत्म किया, किस तरह से बैंकिंग के बारे में सोचा, और क्या क्या रहा अप्स एंड डाउन्स प्रिपरेशन पे। सर मेरा 12th जो खत्म हुआ है वो कोविड वाले बैच में खत्म हुआ है। तो अच्छा। उसके बाद से जो 1-2 साल थे वो तो ब्लैंक निकल गए सोचने में, कोप अप होने में। सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। तो उसके बाद सर मेरा 23 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। हम्म। तो मैंने अप्रैल, उसके बाद से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी बैंकिंग के लिए। क्योंकि और सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे उनमें एग्जाम आ रहा तो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ रहा तो प्रोटेस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें होती सही हैं। बात है। तो बैंकिंग मुझे एक बेटर ऑप्शन लगा। हाँ। तो मतलब एकदम पिछली बार मैंने प्रैक्टिकल, दिया एकदम था तो प्रैक्टिकल मुझे क्लियर हो डिसीजन। गया था। है ना, एकदम जी प्रैक्टिकल जी जी डिसीजन भाई। जी एग्जाम हो गया तो फिर वो लटक जाता है, फिर रिजल्ट नहीं आता है, जी उसके जी चक्कर में जो एग्जाम हर बार होता है उसी को दो। उसी को क्रैक करो। वेरी गुड। जी। तो हाँ, जो जिसमें रिजल्ट आने का पॉसिबिलिटी हो। हाँ, राइट राइट। एंड वैसे इट्स इट्स वाज इट कि आपका बैकग्राउंड में कोई बैंकिंग में था, कि जिसके वजह से आपका बैंकिंग का वो हुआ, या प्योरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि एक जॉब चाहिए और बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं रेगुलरली, इसीलिए इस पे आए। नहीं सर, मैं अपनी फैमिली का पहला बैंकर हूँ, मेरे पूरे परिवार में कोई बैंकर नहीं है अभी तक। कौन कौन है आपके फैमिली में? जी, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी और मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इट बैंक। वाज जस्ट प्योर प्रैक्टिकल डिसीजन कि बैंकिंग करना है, एग्जाम्स होते हैं, पेपर देने हैं, जॉब लेनी है, दैट्स इट। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छा। सो उत्कर्ष, जी। आपने 2023 में खत्म किया ग्रेजुएशन। वो तो आपका यस ग्रेजुएशन तो, सर। वो यू आर दोज परफेक्ट जेंजी गाइस जिनका ग्रेजुएशन कोविड में स्टार्ट हुआ है ना। राइट, तो यस सर, यस सर। फर्स्ट ईयर तो एग्जाम भी नहीं दिए थे। हाँ। तो ये जो 23 में हुआ एंड देन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो व्हाट इट हैड बीन यस जर्नी, सर। कैसा रहा, थोड़ा सा शेयर कीजिए हम सबके साथ कि कैसे रहा, हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्या अप्स एंड डाउन्स आए, चैलेंजेस क्या फेस किए आपने। सर जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मेरा अगस्त में ग्रेजुएशन खत्म हो गया था। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो सर मैंने 6 महीने का एक ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया था यहीं लोकल में। ओके ओके। तो पर वहां पर मुझे लगा नहीं कि वो इस लेवल का पढ़ा रहे हैं या फिर जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हो पाए। तो हम्म। सर उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया। फिर मैंने सोर्सेज एक्सप्लोर करना शुरू किया, कौन से सोर्सेज हैं, कौन से टीचर है, क्या लेवल है। ओके। सो उसके व्हेन। बाद से फिर सर मैंने फुल फ्लैश तैयारी अप्रैल 24 से शुरू करी। ओके। एंड और अगस्त में सर पहला अटेम्प्ट दिया IBPS का। अगस्त 24 पे। तो यस सर, अगस्त 24 में। और क्या हुआ फिर, उसमें प्री क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कैसे ये हुआ? सर फ्री हो गया था सर, मेंस रह गया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या लगता है जी। वाई 2024 में क्यों नहीं क्लियर हुआ है? बिकॉज उससे आपको शायद रियलाइजेशन हुआ 2025 में क्या अलग करना है, तो क्यों नहीं हुआ था? मुझे सबसे ज्यादा जो समस्या आई उसमें मुझे लगता है जीए का मेन पार्ट रहा, अगर क्लियर नहीं हुआ तो। अच्छा। क्योंकि बाकी सारे सेक्शन में आई स्कोर वेल। डिस्क्रिप्टिव में भी 19 मार्क्स आए थे पिछली बार मेरे। ओके। बस जीए ही एक ऐसा सेक्शन था जो मुझे लगा कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। मतलब फिर मैंने ये इस साल जो जर्नी प्रिपेयर अपना शुरू किया, तो मैंने शुरू से थ्रू आउट द ईयर जीए पे प्रिपेयर किया। ऐसा ओके। नहीं किया कि फ्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे। गुड गुड। तो जीए का कैसे क्या करते थे? रोज टाइम देते थे या हफ्ते में टाइम देते थे? हाउ डिड यू मैनेज योर जीए स्टडीज, और क्या करते थे उसमें? ये जैसे मैंने एक एक मैंने वीडियो शॉर्ट फॉलो किया है। और उसके बाद मैंने मंथली पीडीएफ से जो रिवीजन होता है उसके लिए किया है।
मंथली पीडीएफ से मुझे काफी हेल्प हुई है। वीडियो सोर्स में ये डेली अपडेट रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और कंसोलिडेटेड फॉर्म में मंथली पीडीएफ भी बहुत ओके यूजफुल ओके। होती है। अच्छा, तो उसमें कंसल्टेशन, एक रिवीजन हो जाता था, एंड देन यू। यस सर। ठीक है। होल सम अ- प्रिपरेशन उसी से हो जाती है मंथली पीडीएफ से। हम्म। अच्छा, और बाकी जो सेक्शंस थे, क्वांट, इंग्लिश एंड रीजनिंग, इनमें भी पिछले बार की मेंस की तुलना में इस बार बेटर किया या सेम टू सेम रहा? नहीं सर, बेटर तो हुई है चीजें पहले से। अब अ- थोड़ा ही स्लाइट ही डिफरेंस है, क्योंकि मैं पहले इस प्रिपरेशन लेवल पे पहुंच गया था मैं कॉन्ट एंड इंग्लिश में, तो उसमें इतना ज्यादा ओके। प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अच्छा, मतलब तो आपने 2024 में ही जो तैयारी की थी वो इस लेवल तक पहुंच गई थी कि कॉन्सेप्चुअली और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है उसके आगे जाके। यस सर, यस तो सर, यस। ये 2024 में जब आपने ये तैयारी की थी, तो अगर मैं आपको पूछूं कि क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग, जी पे तो आपने बताया है, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग में व्हाट आर द एरियाज की जिसमें आपको थोड़े से चैलेंजेस फेस करने को मिले, और जिसमें आपको लगता है कि ये चीज मैंने अलग तरीके से किया, अच्छे तरीके से किया, या कुछ आपका एडवाइस अपने दोस्तों को जो अभी भी स्टेज पे हैं, तैयारी कर रहे हैं? सर मैं पहले बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो जैसे ही बैंकिंग स्टूडेंट का सबका ही फेवरेट होता है मोस्टली। तो उसमें तो ऐसा चैलेंजेस कुछ फेस करने को नहीं मिला, क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। करेक्ट। जहाँ तक क्वांट का सवाल है, वहां पे सर मुझे थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करने को मिली, क्योंकि अच्छा। इसमें जो मैथ्स आता है वो बेसिक अर्थमेटिक्स आता है। ओके। तो वो राइट। 10th से पहले तक पढ़ा होता है, तो स्कूल टाइमिंग में इतना कोप अप हो नहीं पाता है मैथ्स से कि क्या है क्या नहीं है। पढ़ाई में मन लगना शुरू कर 11th 10th के बाद, तो उसमें एडवांस मैथ्स आती है, वो इधर आ नहीं आती। तो ये भी और फिर लेकिन बहुत ये है सर बहुत साल उसके हो गए, बहुत मैथ्स साल के। भी हो गए होता है, अगर 9th में अच्छे से यस पढ़ा सर, भी होता है वो भी भूल गए होते हैं। एंड ऑल्सो जी देर जी इज अ जी। डिफरेंस। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा आता है हमारे जो बैंकिंग के यस सर। एग्जाम्स होते हैं, और वहां पे तो स्टेप के जी। नंबर होते हैं हमारे 9th में, वो जो कि यहाँ पे हाँ, तो नहीं रटा है ना। रटाया वाला सारा। कर लो जितना स्टेप करना है, जी। आंसर नहीं आया तो नहीं आया। राइट। तो बस यस। बस बस। तो उसमें क्वांट में यू हैड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू, है ना, अफ्रेश आपको यस स्टार्ट। सर। ठीक है। तो क्वांट्स में मैंने से बहुत ध्यान दिया है, लॉट ऑफ अच्छा। मेरा प्रिपरेशन का पार्ट जो है क्वांट्स को इम्प्रूव करने में ओके। गया है। और इंग्लिश में? यस सर। और इंग्लिश में? इंग्लिश में सर, इंग्लिश मीडियम के शुरू से पढ़े हैं सीबीएसई में, तो ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं कभी। बस ये है, सुबह एडिटोरियल कर लिया, रीडिंग कर लिया, उसके बाद थोड़ा ग्रामर के रूल्स तो मेरे आते नहीं अभी भी सही से, थोड़े हम्म। बहुत ही आते हैं। बट हाँ, ये है रीडिंग की समझ में आ जाता है कि एरर इधर होगा, मतलब दिस इज तो व्हाट उससे यू आर इंग्लिश कवर सेइंग हो इज गया। कि इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम आई नहीं रीडिंग कभी। इज मेन इन इंग्लिश। आपको जो यस सर। लगा कि ग्रामर भी उसी से, आप आपकी अगर रीडिंग अच्छी है, वेराइड है, इक्लेक्टिक रीडिंग यस है, सर। तो आप इवन ग्रामर, वो कैप तो ऑब्वियसली, बट ग्रामर भी वहीं से आप आइडिया करके लगा सकते हो, बट यस सर। रीडिंग पे फोकस करना है। ठीक है। अब आता है जीए पे। मैंने सर कंसिस्टेंसी हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, राइट। क्या बोल रहे हैं? मैंने सर कंसिस्टेंटली रीडिंग करी है जरूर। मतलब मैं अच्छा। कुछ ना पढ़ पाऊँ इंग्लिश में, पर रीडिंग तो मुझे करनी है 1 घंटे कम से कम। राइट। ऐसा और मेरा था। और वो फेमिलैरिटी ही हेल्प कर रही है कि एग्जाम में जाके। यस सर, यस बात। सर। राइट। जी। अब जीए में इस बार आपने ये जो अलग किया कि स्टार्टिंग से ही आपने जीए को फॉलो करा, और कंपेंडियम से, मंथली जो कंपेंडियम आता है उससे भी किया। यस राइट। सर। तो व्हेन यू टुक मॉक्स दिस ईयर, तो मॉक देने के बाद मॉक्स को एनालाइज करते थे? यस सर, एनालाइज तो जरूरी करना होता है, बिना एनालाइज के तो हमें गलतियां ही नहीं पता चलेंगी, तो फिर मॉक तो टेस्ट में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। करेक्ट करेक्ट। बट ये जो एनालिसिस होती थी, तो इससे आपको क्या मतलब, व्हाई आई एम आस्किंग दिस, क्योंकि जिन ज्यादातर वो बच्चे जो सक्सेसफुल होते हैं अभी, जिनके साथ भी बात हो रही है, सो दे ऑल डू यस सर। एनालिसिस ऑफ मॉक्स, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो जिनका नहीं हो पाता है या थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं, वो ना ये सोचने लग जाते हैं कि स्टार्टिंग से पहले दिन से ही वो स्कोर करेंगे, और वो नहीं होता है तो बार बार वो ये शॉर्टकट्स, या कहीं कुछ कुछ एक कोई एक एग्जाम में निकल जाए, ऐसे कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढते रहते हैं। एंड व्हेन आई टेल देम कि बॉस ऐसे नहीं होगा, टाइम तो लगेगा, एक टाइम लगेगा, ऐसा नहीं यस कि वो सर। बहुत साल लगेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा खुद को समझने के लिए, और वो एनालिसिस से ही आएगा यस आपके सर। मॉक से। तो इससे आप एग्री करते हो, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एनालिसिस का? सर मुझे लगता है मॉक टेस्ट
एक टेस्ट की तरह ही देना चाहिए, मतलब उसे डेली प्रिपरेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए कि रोज मॉक दे रहे हैं, उससे टाइम वेस्ट होता है और सर डिमोटिवेशन भी होता है बहुत ज्यादा। करेक्ट, करेक्ट। अगर आपका एक मॉक दिया है तो आप कम से कम एक हफ्ते उस पर इम्प्रूव करने का ट्राई कीजिए, तब दूसरा मॉक दीजिए, तो आपको इफेक्ट जो है वो विजिबल होंगे। अगर रोज वही सेम गलती करेंगे तो फिर कुछ नहीं देगा, रोज आप डिमोटिवेट होंगे, प्रिपरेशन करने का मन नहीं करेगा। मेन बल्कि बात तो ये है। और हो सकता है कि वही गलती करने की आदत बनती जाएगी हमारी। यस सर, यस सर, एग्जैक्टली। राइट, राइट। दिस सो सो इनिशियल ट्रू। डेज में तो सर मैंने मॉक्स दिए ही नहीं थे ज्यादा। हम्म। मैं लिमिटेड दो, लेकिन एनालाइज करो, खुद को समझो उससे कि यस क्या सर, यस अगले सर, मॉक में क्या करना है। अगर एक मॉक से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अगले मॉक में क्या करना है, तो वो बेकार है वो मॉक देना फिर। यस सर। ठीक। राइट। सो और क्या कहना चाहोगे आप अपने दोस्तों को कि व्हाट दे शुड, बिकॉज सी आपने 2023 में ग्रेजुएशन करने के बाद स्टार्ट किया, और एक साल आपने दिया, फिर दूसरे साल में आपने क्लियर कर लिया है। सो यस सर, यस सर, इट्स इट्स नॉट दैट कि बहुत 3-4 साल आपको लग गए इसको करने में। तो यस सर, यस व्हाट सर। डू यू थिंक others who are taking a lot of time are doing wrong, या आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर मेरी सबसे पहली एडवाइस तो ये होगी कि फाइंड और मेंटर। उसके बाद उनसे 6 महीने आप स्टेप होके रहिए, वो जो भी बोल रहे हैं यू हैव टू डू दैट। इधर हम्म। उधर प्रिपरेशन ग्रुप्स में स्ट्रेटजीज देख के टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। हम्म। आपको 6 महीने तो कम से कम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और कोर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही है अपने मेंटर के साथ। करेक्ट। अगर आपको मॉक्स देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो ऑल वेल एंड गुड है। क्योंकि अगर आप 6 महीने बाद जब मॉक्स देना शुरू करेंगे तो आपको उसके इफेक्ट दिखेंगे, आपको नंबर दिखेंगे कि हाँ मेरा कट ऑफ से स्लाइट ही मार्जिन है। हम्म। ओके। बट आप शुरुआत में ही प्रिपरेशन टाइम में स्ट्रेटजीज एंड ऑल खेलते रहेंगे तो फिर सर आई डोंट थिंक कि नहीं। टाइम वेरी लग गुड। जाएगा ज्यादा। वेरी गुड एडवाइस, मतलब वही, और यहीं पे गलती भी हो जाती है कि पहले ही हम यस स्कोर सर, कैसे करें उसकी स्ट्रैटेजी। अरे भाई, आएगा तब तो स्कोर करोगे जाके। विद द रियलाइजेशन यू गॉट कि भाई सर क्वांट में ना मेरा 9-10 उतना अच्छे से नहीं किया था, तो क्वांट को मेरे को एकदम यस बिल्डिंग सर, ब्लॉक से करना पड़ा और मेहनत करना या पड़ेगा। सर तो ये बेसिक से। रियलाइज तो करना पड़ेगा हम लोगों को, राइट। गुड। यस तो सर। जिनका अगर इंग्लिश, आपका इंग्लिश एक ठीक था। एक एक पॉइंट सर मैं और जोड़ना चाहूंगा। स्पीड के पीछे मत भागिए, आप कंसेप्ट के पीछे भागिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अगर आप कॉन्सेप्ट के पीछे शुरुआत भाग। में स्पीड स्पीड करते रहेंगे तो आपकी स्पीड कभी नहीं आएगी, कंसेप्ट जो है उसमें भी फ्लॉज हो जाएंगे। एकदम, एकदम। हाँ, मतलब और स्पीड तो तभी आएगी ना जब तुम्हें समझ में आएगा क्या करना है, एंड नहीं तो कैसे ही जी सर। करोगे। एंड जैसे जैसे आपका जैसे क्वांट में ऐसा था, किसी का अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम यस है सर, तो उसको यस इंग्लिश को सर, कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा। रीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, देर इज नो टू वेज अबाउट इट। ऐसा नहीं कि किसी और को ट्रू देखने से सर, उसका हो जाएगा। ट्रू चलो, ट्रू ट्रू। गुड। चलो, बहुत बहुत अच्छा मुझे लगा। अभी भी याद है कि जब मैंने पहला पजल अपना सॉल्व किया था प्री का तो मुझे 10 मिनट्स लगे थे अराउंड। हाँ। और फिर धीरे धीरे आई इम्प्रूव, तो मुझे 1.5 मिनट अब लगता है मुश्किल से पजल में बनाने में प्री लेवल का। हम्म। कभी कभार तो उससे भी कम। और वो रियलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है ना कि ये पजल नहीं उठाना है एग्जाम में, ये वाले पजल उठा ले। हाँ वो प्रैक्टिस से ही आएगा कि कौन सा उठाना है कौन सा नहीं उठाना है। बार बार करने से आएगा। राइट। जी यस सर। गुड, गुड, गुड। इंटरनल आपको गट्स आने लगते हैं कि ये पजल उठाएंगे तो ये हो जाएगा, अगर ये उठाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। वो फीलिंग भी प्रैक्टिस होती, से ही आएगा। फीलिंग भी आ जाएगी एक तो। यस सर, ऑब्वियसली एनालिसिस, यस वो सर। इसीलिए एनालिसिस भी जरूरी होता है कि उससे वो फीलिंग जी भी जी। जनरेट होना लग जाता है। गुड। चलो, अच्छा यस लगा, सर। बहुत बहुत अच्छा लगा। और घर वाले बहुत खुश? हाँ घर वाले तो सारे खुश हैं सब। हैप्पी पीरियड चल रहा है अभी। चलो, नहीं, यू डिजर्व इट, एंजॉय करो अभी। और जस्ट आई 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 होप दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ एन अमेजिंग लाइफ एंड करियर जर्नी फॉर यू। यस और भी बड़ी बड़ी चीजें करते रहो, एंड बी सर। कनेक्टेड। एंड ओके सर। कुछ भी होता है अच्छा लाइफ में, कुछ भी चाहिए है तो बी कनेक्टेड विथ आवर टीम, विथ मी, एंड वी विल श्योर हैव सर। सच इंटरेक्शंस। और कुछ बड़ा करोगे फिर से एक इंटरेक्शन करेंगे। ओके सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ऑल द थैंक यू बेस्ट। स्मार्ट कीड़ा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।